तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। शराब लाला आए थे सुबह, आपके बारे में पूछ रहे थे। उसे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए, मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सरबुलंद की जिंदगी सुराब की मौत है। सुराब जो ये सोचे बैठा था कि शेर दिल की तरह वो सरबुलंद को भी बहुत आसानी से रास्ते से हटा देगा और इस पूरे कबीले पर, ख़ानदान पर इसका राज होगा और वो अपनी राजधानी जमाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरबुलंद को खुदा ने बचा लिया और वो शीरी का आशिक भी सरबुलंद और उसके बंदों के हाथ लग गया और उससे सच उगलवाना और राज उगलवाना इतना मुश्किल नहीं है। सरबुलंद ने बहुत समझदारी दिखाई और रबिया पर भरोसा किया और हवेली के अंदर किस तरीके से आया और रबिया ने उसकी मदद की गोली निकालने में ये अपनी मिसाल आप था। आज के एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था और सरबुलंद का सारी हवेली में सिर्फ रबिया पे भरोसा करना भी अपनी मिसाल आप था, क्योंकि वो जान चुका है कि उसके जान के दुश्मन बाहर के लोग नहीं, इसी हवेली के अंदर मौजूद हैं और उसे सुराब पर भी शक हो चुका है। और दूसरी तरफ जब सुराब को पता चलेगा कि सरबुलंद बच चुका है और शीरी जिस आशिक को उसने उसको मारने के लिए भेजा था वो अब सरबुलंद की कस्टडी में है, तो उसके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि सरबुलंद की कस्टडी में आना कैसा है, क्योंकि वो इस इलाके का सरदार है। वो तो उसकी हड्डियों में से भी सच उगलवा लेगा और शीरी को फ़ोन करके सुराब कहेगा कि तुम्हारा वो आशिक तो कुत्ता निकला और वो उससे तो ये काम ही नहीं हो सका और अब वो सरबुलंद की कस्टडी में है और तुम उससे सच उगलवाना इतना मुश्किल नहीं, तब वो अब बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे और तुम तो क्या हैसियत है तुम्हारी, तुम एक अदना सी मुलाजमा हो और याद रखना अगर मेरे पे कोई बात आई तो मैं तुम दोनों का जनाजा इकट्ठा ही निकालूंगा। और अब दूसरी तरफ सुराब पूरी कोशिश करेगा कि सरबुलंद के पास जाकर उसके गुड लिस्ट में शामिल हो सके ताकि उसको ये शक ना हो कि सब कुछ इस सुराब लाला ने करवाया है।